नमस्कार दोस्तों, मैं राम सहाय, आप देख रहे हैं राम आर्ट स्टूडियो। तो दोस्तों आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू डिज़ाइन, थर्माकोल कटिंग की एकदम नई झनझनाती हुई डिज़ाइन। तो इसे बिल्कुल मिस ना करें, हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक तरफ से आपको समझाएंगे और बड़ी ही आसानी से आप भी ऐसी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक फ्रेम बनाया है, ये देख सकते हैं जो हाथ में है, उसी फ्रेम से हमने ये डिज़ाइन बना ली है। और ये जो थर्माकोल है दोस्तों, ये 50 mm का थर्माकोल है, इसमें हम डिज़ाइन बना रहे हैं। और ये जो साइड में डिज़ाइन है, इसको हम किसी भी मेहंदी की कॉपी से देख करके हम कैसी भी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आप भी उसी तरह बना सकते हैं। मेन पॉइंट ये जो दोनों दिल हैं, इनको हमने बनाया है, दोनों साइड के दिल एक जैसे रहें, इसलिए हमने फ्रेम का इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम आपको दिखाते हैं बहुत ही सुंदर वेडिंग हार्ट। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक चाकू उठाएंगे, ये देख सकते हैं चाकू हमने बनवाया है। क्योंकि ये थर्माकोल 50 mm का है, इसमें ब्लेड से हम कटिंग नहीं कर पाएंगे, इसमें हम चाकू का इस्तेमाल करेंगे। जब डिज़ाइन देंगे तब ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाकू से कैसे कटिंग करनी है आप देख सकते हैं, बड़ी ही आसानी से ऊपर नीचे करके हमको इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से दोस्तों ये हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। इसको हम इससे निकालते हैं थर्माकोल से, तो निकालने में भी हिसाब से निकालना पड़ता है दोस्तों कि ये जो कटिंग है ये टूटे ना। तो बड़ी ही आसानी से इस तरह से दबा के अपन को क्या है, कभी कभी थोड़ा रह भी जाता है कटने के लिए, तो उसको इस तरह से झटके से मार के हल्का तोड़ देते हैं तो ये निकल जाता है। ये देख सकते हैं, ये हमारी फुल कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें बनाएंगे डिज़ाइन। तो डिज़ाइन कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्लेड लेते हैं, ये शेविंग ब्लेड। इसको ये देख सकते हैं, इसको हम तोड़ के 2 टुकड़ों में बांट लेंगे, ये इस तरह से। क्योंकि हम पूरी ब्लेड से कटिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको आधी करनी पड़ती है। और नोक बनाना हो दोस्तों तो फिर हमको कैंची से इस तरह से ये देख सकते हैं। अब हम जब कटिंग करेंगे तो ये फंसेगा नहीं। तो दोस्तों अब बारी है कटिंग डिजाइन की, तो आप इसको बारीकी से समझ लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्लेड है, ब्लेड को हमने टेढ़ा पकड़ा हुआ है और टेढ़ा ही चलाना है, क्योंकि हमको दोनों साइड से टेढ़ा चलाना है ताकि हम बीच का हिस्सा जो ये लाइन बनी हुई है इसको निकाल सकें। तो लाइन भी नहीं दिखेगी और उसमें डिजाइन भी बन जाएगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम बहुत ही बारीकी से आपको ये कटिंग वाली जो डिज़ाइन है, ये पॉइंट है, आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में हमको एक साइड से कटिंग कर लेना है और फिर जब हम दूसरी साइड से कटिंग करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर निकल के बाहर आ जाता है। और ऐसे ही पूरी डिज़ाइन में कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी कटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको ये जो बीच का पॉइंट है, बीच का पॉइंट कैसे निकालना है कि पत्तियों जैसा दिखने लगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम वो भी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इस तरह से एक साइड से कटिंग कर लेंगे और फिर जब हम दूसरी साइड से कटिंग करेंगे दोस्तों तो इस तरह से बाहर निकल कर आएगा। हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन लगती है जब कटिंग होती है। क्योंकि ये थर्माकोल 50 mm का है तो थोड़ा ज़्यादा भी ब्लेड चलेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पतला थर्माकोल होता है दोस्तों तो बहुत ही बारीकी से ऐसी डिज़ाइन कटिंग करनी पड़ती है। तो देख सकते हैं, अब इसको भी हम निकाल देते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं कटने के बाद कितना बेहतरीन दिखता है दोस्तों। और ऐसी ही डिज़ाइन हम जो आउटलाइन की डिज़ाइन है हर जगह कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे में कटिंग करने के बाद कितनी बेस्ट डिज़ाइन दिखती है। और जब हम इसमें कलर करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम वो भी आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों कलर से पहले हम आपको दिखाते हैं अगरबत्ती डिज़ाइन।
तो दोस्तों ये हमारे हाथ में एक अगरबत्ती है। अब अगरबत्ती से भी डिजाइन थर्माकोल में बहुत ही सुंदर बनता है, तो कैसे बनता है वो भी आप देख लीजिए। तो अगरबत्ती को अपन जला लेंगे, वो तो नॉर्मल है इस तरह से। जलाने के बाद दोस्तों, जलती हुई अगरबत्ती नहीं, बुझाने के बाद इसको जब ये जल जाए, थोड़ा बन जाए उसमें आग, उसको हम इस तरह से फूंक के बुझा लेंगे और फिर हम इसमें डिजाइन देना स्टार्ट करेंगे। तो डिजाइन बड़ी ही आसानी से अपन को डिजाइन दे देना दोस्तों, ये देख सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों याद रहे, जब हम इसमें अगरबत्ती लगाते हैं तो बड़े ही हिसाब से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये पिघलता है, जलता नहीं है, ये पिघलता है। तो ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, बड़े ही हिसाब से इसको हमको इस तरह से अगरबत्ती से डिजाइन बनाना पड़ता है दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरह से हल्का छुआने से डिजाइन बन जाती है। इसी तरह हम ये दोनों हार्ड में डिजाइन बना लेंगे। तो दोस्तों कलर से पहले जितनी भी कटिंग डिजाइन की जाती है वो ऑल टू ऑल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसमें करेंगे कलर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, लाइक कर दीजिए, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो हम कलर करना आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं टेबल से नीचे, क्योंकि अब हमको स्प्रे मशीन से कलर करना है। तो आप देख सकते हैं ये है फैब्रिक कलर। फैब्रिक कलर बोले तो वाटर कलर ये आता है, और ये पतला होता है दोस्तों। अपन को जब स्प्रे मशीन का उपयोग करना पड़ता है तो ये कलर ज़्यादा सूटेबल होता है। मशीन की जो रॉड होती है उसमें फंसता नहीं, पाइप जो होता है उसमें कलर फंसता नहीं है। और अगर हम इमर्सन चलाते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है, कभी कभी सूखने के बाद लाइनें बन जाती हैं तो वो अंदर फंस जाता है। तो दोस्तों स्प्रे मशीन के लिए ये फैब्रिक कलर सबसे सही होता है। तो दोस्तों ये है फैब्रिक कलर, इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको हिला लेंगे, क्योंकि हमको इसको मिलाना है, स्प्रे करना है। तो स्प्रे करके हम इसको कलर कैसे करते हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों ये है फ्रेम जिससे हमने डिज़ाइन बनाई थी, वो फ्रेम अभी हमारे पास है। इसको हम इस हार्ड के अंदर रखेंगे, क्योंकि हमें स्प्रे करना है जो आउट में डिज़ाइन बनी है। अगर हम आउट में बस डिज़ाइन बनाना है हमको, तो हमको ये जो हार्ड है इसको ढकना पड़ेगा, नहीं तो स्प्रे करेंगे तो उसमें हार्ड में भी कलर जाएगा दोस्तों। इसलिए हम ये फ्रेम के सहारे से हम वो डिज़ाइन को ढक देते हैं दोस्तों इस तरह से, ताकि हम जब स्प्रे करें तो इसमें कलर ना जाए। तो दोस्तों ये है हमारी स्प्रे मशीन जो हमने खुद अपने हाथ से बनाई है। 10 रुपए के खर्च में आप भी ऐसी स्प्रे मशीन बना सकते हैं दोस्तों। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस स्प्रे मशीन का लिंक हमने डाल दिया है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और बड़ी ही आसानी से आप भी इसी तरह की स्प्रे मशीन बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों येलो कलर करने के बाद ये जो दूसरी डिजाइन बनी हुई है दोस्तों, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर लगा देते हैं। तो ऑरेंज कलर लगाने के बाद हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से दिखाई देती है, आप भी वीडियो में देख सकते हैं। ये अब ये बचे हैं हार्ड। तो हार्ड को अब हम स्प्रे मशीन से कलर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्प्रे मशीन से कलर करेंगे दोस्तों तो ये आउट वाली डिजाइन में भी कलर जाएगा। इसलिए अब हम इसको ब्रश से पेंट करेंगे। तो ब्रश से पेंट कैसे करना है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बीच में येलो कलर लगा लेंगे, उसके बाद साइड में रेड कलर लगा देंगे और बीच में हम थोड़ा मिक्स कर देंगे ताकि येलो कलर और रेड कलर मिलकर बीच में ऑरेंज कलर हो जाए।
तो दोस्तों कलर होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। और फिर हम इसमें करेंगे एक और काम, जो हमने अगरबत्ती से इसमें थोड़ा थोड़ा डिजाइन बनाई थी अगरबत्ती जलाकर, उसमें ये थर्माकोल के गोले जो जनरल स्टोर में नॉर्मली मिल जाते हैं वहाँ से लेके आप आ सकते हैं। और ये फेविकोल इस तरह से ब्रश से लगा के इन गोलों को उसमें चिपका देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। और ना भी करेंगे तो चलेगा, अगर करते हैं तो हो गया, लुक थोड़ा बढ़ जाता है दोस्तों। तो जब किसी कस्टमर को देना हो तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा काम करना चाहिए। तो इस तरह से जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो कुछ ऐसा देखने में लगेगा। और इसके बाद फिर हम इसमें चिपका देंगे लड़का और लड़की का नाम। तो दोस्तों फाइनली नाम चिपकाने के बाद हमारा ये वेडिंग हार्ट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग सिखाने का काम करते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी कुछ सीख मिली हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।